कनाडा हमेशा से दुनिया भर के लोगों के लिए एक ड्रीम डेस्टिनेशन रहा है। यहाँ की हाई क्वालिटी लाइफ, सेफ एनवायरनमेंट, ग्लोबल लेवल की इकोनॉमी और डाइवर्स कल्चर हर साल लाखों लोगों को अट्रैक्ट करता है। बहुत से लोग स्टडी वीज़ा से कनाडा आते हैं, कुछ लोग डायरेक्ट परमानेंट रेजिडेंसी की कोशिश करते हैं और कई लोग वर्क परमिट रूट से एंट्री लेना चाहते हैं। लेकिन 2025 में सिचुएशन पहले जैसी नहीं रही। इमिग्रेशन रूल्स, वर्क परमिट पॉलिसीज और LMIA सिस्टम में बड़े चेंजेस आए हैं और इनका इम्पैक्ट हर फॉरेन वर्कर और उनके फैमिली पर पड़ रहा है। आज के समय में कनाडा में काम करने की इच्छा रखने वाले एप्लीकेंट्स को सिर्फ एक अच्छा जॉब ऑफर या IELTS स्कोर से काम नहीं चलेगा। उन्हें पूरे सिस्टम, वेजेस, LMIA कैप्स और प्रोसेसिंग डिलेज को समझना होगा। ये जर्नी अब पहले से ज्यादा लंबी, केयरफुल और स्ट्रैटेजिक हो गई है। अगर कोई बिना पूरी जानकारी के अप्लाई करता है तो उसका रिफ्यूजल ऑलमोस्ट सर्टेन हो जाता है। वर्क परमिट का सबसे बेसिक समझ ये है कि ये एक लीगल परमिशन होती है जिससे कोई फॉरेन नेशनल कनाडा में काम कर सकता है। ये या तो एम्प्लॉयर स्पेसिफिक होता है या ओपन वर्क परमिट। एम्प्लॉयर स्पेसिफिक परमिट मतलब आप सिर्फ उसी एम्प्लॉयर के लिए काम कर सकते हैं जिसका नाम आपके परमिट पर लिखा है, जबकि ओपन वर्क परमिट ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है क्योंकि इसमें आप मल्टीपल एम्प्लॉयर्स के लिए काम कर सकते हैं। लेकिन 2025 से ओपन वर्क परमिट्स के रूल्स काफी रिस्ट्रिक्टेड हो गए हैं। अब हर स्पाउस या डिपेंडेंट ऑटोमेटिकली एलिजिबल नहीं है। एलिजिबिलिटी सिर्फ कुछ अप्रूव्ड वर्कर्स और स्टूडेंट्स के फैमिलीज तक लिमिटेड कर दी गई है। एम्प्लॉयर स्पेसिफिक वर्क परमिट पाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी डॉक्यूमेंट LMIA है। LMIA यानी लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट वह प्रूफ होता है कि कनेडियन एम्प्लॉयर ने लोकल मार्केट में रिक्रूटमेंट ट्राई किया लेकिन कोई सूटेबल कनेडियन या PR होल्डर नहीं मिला, तभी गवर्नमेंट उन्हें फॉरेन वर्कर हायर करने की परमिशन देती है। LMIA प्रोसेस इटसेल्फ अब पहले से टफ और स्लो हो चुका है। एम्प्लॉयर्स को प्रूव करना पड़ता है कि जॉब ऑफर जेन्युइन है, वेजेस प्रोविंशियल मीडियन से कम नहीं है और रिक्रूटमेंट एफर्ट्स रियल हैं। 2025 में सबसे बड़ा बदलाव वेजेस में आया। गवर्नमेंट ने जून 27 को वेज थ्रेशहोल्ड्स रिवाइज कर दिए। अब एम्प्लॉयर्स को वर्कर्स को हाई वेज कैटेगरी में दिखाने के लिए प्रोविंशियल मीडियन वेज पे करनी होगी। इसका मतलब ये है कि अगर कोई एम्प्लॉयर लो सैलरी पर फॉरेन वर्कर हायर करना चाहता है तो वो ऑप्शन अब बहुत लिमिटेड है। इससे एक तरफ वर्कर्स को एडवांटेज है क्योंकि उन्हें हाई सैलरी मिलने की गारंटी है, लेकिन दूसरी तरफ कई छोटे एम्प्लॉयर्स इस कारण फॉरेन वर्कर्स हायर ही नहीं कर पा रहे। लो वेज स्ट्रीम पर गवर्नमेंट ने बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स लगाए हैं। अब कई लोकेशंस पर एम्प्लॉयर्स को सिर्फ 10% तक लो वेज फॉरेन वर्कर्स हायर करने की लिमिट है। कुछ स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज को 20% तक अलाउंस है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। और जिन रीजन्स में अनएम्प्लॉयमेंट पहले से हाई है वहाँ लो वेज LMIA एप्लीकेशंस एक्सेप्ट ही नहीं की जाती। इससे क्लियर सिग्नल मिलता है कि गवर्नमेंट चाहती है लोकल कनेडियंस को पहले जॉब्स मिले। लो वेज परमिट्स की ड्यूरेशन भी शॉर्टन कर दी गई है। पहले कई वर्कर्स 2 साल या उससे ज्यादा तक लो वेज परमिट्स पर रहते थे, लेकिन अब ड्यूरेशन कम करके गवर्नमेंट ने यह मैसेज दिया है कि टेम्पररी फॉरेन वर्कर्स को सिर्फ टेम्पररी जरूरत के लिए बुलाया जाएगा। लॉन्ग टर्म रिलायंस लोकल लेबर पर ही होगी। फैमिली प्लानिंग करने वालों के लिए एक और बड़ा चेंज आया। स्पाउसेस और डिपेंडेंट्स के लिए ओपन वर्क परमिट्स अब हर केस में अवेलेबल नहीं हैं। पहले स्पाउस इजीली ओपन वर्क परमिट लेकर कनाडा में सेटल हो जाते थे और जॉब्स कर पाते थे। अब सिर्फ कुछ अप्रूव्ड वर्कर्स और स्टूडेंट्स के स्पाउसेस एलिजिबल हैं। इसका मतलब है कि फैमिलीज को पहले से चेक करना पड़ेगा कि प्रिंसिपल एप्लीकेंट किस कैटेगरी में फॉल करता है और डिपेंडेंट को वर्क राइट्स मिलेंगे या नहीं। कई फैमिलीज के लिए ये शॉक की तरह आया क्योंकि उन्होंने अस्यूम कर लिया था कि स्पाउस ऑटोमेटिकली काम कर पाएगा। एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम को भी एडजस्ट किया गया है। पहले अरेंज्ड एम्प्लॉयमेंट यानी जॉब ऑफर होने पर CRS पॉइंट्स ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाते थे, जिससे PR पाने के चांसेस बहुत हाई हो जाते थे। अब 2025 से ये एडवांटेज हटा दिया गया है। इसका मतलब है कि सिर्फ जॉब ऑफर के बेसिस पर PR की गारंटी नहीं है। अब एप्लीकेंट्स को अपनी लैंग्वेज स्किल्स, एजुकेशन लेवल, कनेडियन एक्सपीरियंस और प्रोविंशियल नॉमिनेशंस पर ज्यादा ध्यान देना होगा। एम्प्लॉयर्स अभी भी सपोर्ट कर सकते हैं LMIA या प्रोविंशियल नॉमिनेशन से, लेकिन CRS बूस्ट अब नहीं है।
प्रोसेसिंग डिलेज आज की सबसे बड़ी रियलिटी बन गए हैं। वर्क परमिट एप्लीकेशंस, खासकर इनलैंड एप्लीकेशंस 6 मंथ्स तक पेंडिंग रह सकती हैं। LMIA अप्रूवल्स भी स्लो हो चुके हैं और कई एम्प्लॉयर्स कंप्लेन कर रहे हैं कि प्रोसेस बहुत लंबा हो गया है। इससे एप्लीकेंट्स और एम्प्लॉयर्स दोनों परेशान हैं। जो लोग सोचते हैं कि विजिटर से जल्दी वर्क परमिट स्विच हो जाएगा, उन्हें अब लॉन्ग गैप्स फेस करने पड़ते हैं। अगर स्टेटस एक्सपायर हो जाता है तो एप्लीकेंट हेल्थ केयर और सोशल सर्विसेज लूज कर सकता है। इसलिए सबसे जरूरी है कि स्टेटस मेंटेन किया जाए और एप्लीकेशंस टाइम से फाइल हों। कनाडा ने सभी सेक्टर्स के साथ एक जैसा ट्रीटमेंट नहीं किया है। हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जैसे कुछ सेक्टर्स को एक्सेप्शंस दिए गए हैं। सीजनल एग्रीकल्चरल वर्कर्स के लिए फ्लेक्सिबिलिटी है क्योंकि कनेडियन इकोनॉमी को उनकी जरूरत है। प्रोविंसेस ने भी अपनी नॉमिनेशन प्रोग्राम्स और एम्प्लॉयर ड्रिवन पाथवेज बनाए हैं जिससे कुछ बॉटलनेक्स बाईपास हो सकते हैं। इस कारण प्रोविंशियल नॉमिनेशन 2025 में सबसे रिलायबल पाथवे माना जा रहा है। अब सवाल ये है कि एप्लीकेंट्स क्या करें। पहला स्टेप है हाई वेज जॉब टारगेट करना। हमेशा ऐसी जॉब चूज करनी चाहिए जो प्रोविंशियल मीडियन वेज को मीट या एक्सीड करे। एम्प्लॉयर्स को ये क्लियरली LMIA पैकेज में शो करना होता है और अगर वेजेस लो होंगी तो रिफ्यूजल ऑलमोस्ट सर्टेन है। दूसरा स्टेप है कि एप्लीकेंट ऐसे एम्प्लॉयर के साथ काम करे जिसे LMIA प्रोसेस की पूरी जानकारी हो। इनएक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉयर्स से कई बार एप्लीकेशंस रिफ्यूज हो जाती हैं। तीसरा स्टेप है लीगल स्टेटस मेंटेन करना। अगर आपका परमिट एक्सपायर होने वाला है तो लास्ट मोमेंट तक वेट ना करें, एक्सटेंशन टाइम पर फाइल करें। ऑल्टरनेटिव पाथवेज को कंसिडर करना भी जरूरी है। PNP प्रोग्राम्स और स्टडी टू वर्क रूट्स आज ज्यादा रिलायबल हैं। कई एप्लीकेंट्स ने देखा है कि एम्प्लॉयर LMIA करवाने से हिचकिचाते हैं क्योंकि प्रोसेस टफ और एक्सपेंसिव है। ऐसे केसेस में प्रोविंशियल नॉमिनेशन और पोस्ट स्टडी वर्क परमिट सेफर ऑप्शंस हैं। डॉक्यूमेंटेशन हमेशा रेडी रखना चाहिए। ऑफिसर्स डिटेल चेक करते हैं। एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, पे स्लिप्स, बैंक स्टेटमेंट्स और रिक्रूटमेंट प्रूफ सब क्लियर होने चाहिए। अगर डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट होंगे तो रिफ्यूजल का रिस्क बढ़ जाता है। सेफ्टी एंगल भी बहुत इम्पोर्टेंट है। कई रिक्रूटर्स और फेक एम्प्लॉयर्स मार्केट में हैं जो अपफ्रंट फीस लेकर डिसअपियर हो जाते हैं या गारंटीड LMIA का फॉल्स प्रॉमिस करते हैं। एप्लीकेंट्स को ऐसे स्कैम्स से बचना चाहिए। एम्प्लॉयर्स जो कहते हैं कि विजिटर वीजा पर आकर लेटर मैनेज कर लेंगे, उन पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि अनऑथराइज्ड वर्क फ्यूचर इमिग्रेशन ऑप्शंस को डिस्ट्रॉय कर देता है। राइट्स जानना भी बहुत जरूरी है। टेम्पररी वर्कर्स को भी वेजेस, ओवरटाइम और सेफ्टी प्रोटेक्शंस मिलते हैं। अगर एक्सप्लॉयटेशन होता है तो कंप्लेंट मैकेनिज्म्स अवेलेबल हैं। वर्कर्स को अवेयर रहना चाहिए और अपने राइट्स असर्ट करने चाहिए। बॉटम लाइन ये है कि कनाडा ने डोर्स बंद नहीं किए लेकिन एंट्री को नैरो और फोकस्ड जरूर कर दिया है। अब सिस्टम फेयर वेजेस और इन डिमांड स्किल्स को प्रेफरेंस देता है। अगर एप्लीकेंट्स प्रिपेयर्ड हों, सही जॉब टारगेट करें, लीगल स्टेटस मेंटेन रखें और प्रोविंशियल ऑप्शंस एक्सप्लोर करें तो सक्सेसफुल मूव पॉसिबल है। रूल्स टफर हैं लेकिन क्लियर भी हैं। रियल लाइफ में कई एप्लीकेंट्स को स्ट्रगल फेस करना पड़ा है। कुछ लोग मंथ्स तक प्रोसेसिंग डिलेज में अटके रहे। कुछ फैमिलीज को स्पाउस वर्क परमिट ना मिलने से फाइनेंशियल प्रेशर बढ़ा। एम्प्लॉयर्स भी कंप्लेन कर रहे हैं कि LMIA प्रोसेस कॉस्टली और स्लो है, लेकिन दूसरी तरफ वर्कर्स को फेयर वेजेस और बेटर कंडीशंस एंश्योर हुई हैं। ये बैलेंस गवर्नमेंट ने डिलिबरेटली बनाया है ताकि एक्सप्लॉयटेशन कम हो और लोकल कनेडियंस को जॉब्स मिलें। 2025 की पूरी पॉलिसी डायरेक्शन ये दिखाती है कि कनाडा अब क्वालिटी ओवर क्वांटिटी अप्रोच पर है। सिर्फ जेन्युइन, हाई स्किल्ड और फेयर पेड वर्कर्स को एंट्री मिलेगी। चीप लेबर और शॉर्टकट अप्रोचेस अब काम नहीं करेगी। इसलिए जो भी एप्लीकेंट कनाडा वर्क परमिट या लॉन्ग टर्म PR प्लान कर रहा है, उसे आज की रियलिटी के हिसाब से स्ट्रैटेजी बनानी होगी। जल्दीबाजी, इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंटेशन या फॉल्स प्रॉमिसेस पर भरोसा करना डेंजरस है। प्रॉपर प्लानिंग, जेन्युइन एम्प्लॉयर्स और प्रोविंशियल सपोर्ट ही अब की हैं। कनाडा का ड्रीम अभी भी अलाइव है, लेकिन सिर्फ उन्हीं के लिए जो प्रिपेयर्ड हैं और न्यू रूल्स के हिसाब से सही स्टेप्स लेते हैं।